हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम सेल्स को डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स के टाइप्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम हेडिंग लगाएंगे कोरोजन। ठीक है, हमारा मॉड्यूल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोजन। तो कोरोजन को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि आयरन की रस्टिंग हो जाना। आयरन पर एक रेड ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, और अगर हम उस आयरन के उस जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अनअटेंडेड छोड़ दें, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो वीक हो गया है, ब्रिटल हो गया है, या फिर कुछ टाइम बाद वो ब्रेक ऑफ होने लगता है। इसी तरह से कॉपर की जो हो जाती है, जो है कोरोजन होता है, उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। निकल की फॉगिंग हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में हम देखते आ रहे हैं। तो यही कोरोजन है। तो कोरोजन एक्चुअली क्या है? कोरोजन में क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट करती हैं एनवायरनमेंट के साथ में, कुछ गैसेस के साथ में या वाटर के साथ में, और कोरोड होने लगती हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। कोरोजन, द लॉस ऑफ, हमेशा जब भी कोरोजन होगा मेटल का या उसकी प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाता है। ठीक है, द लॉस ऑफ मेटल, या हम लिखेंगे लॉस ऑफ मटेरियल, मेटल और अलॉय, लॉस ऑफ मटेरियल और इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज, यूजफुल प्रॉपर्टीज बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन with its environment, with its environment is called corrosion। ठीक है, कोरोजन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर आप कहोगे डलनेस ऑफ ब्रास, डलनेस ऑफ ब्रास, या फिर है हमारा फॉगिंग ऑफ निकेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जिनसे हम देख सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ठीक है, अब इसका जो है कोरोजन का क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, या इनके बारे में क्या फैक्ट्स हैं कि कोरोजन के लिए हम क्या कह सकते हैं। फैक्ट्स की अगर हम बात करें, फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स हैं कोरोजन के बारे में? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। पहला तो ये है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। दूसरा, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने पढ़े हैं, उसमें एक कैथोड बन जाता है, एक एनोड बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। आगे जब हम आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आगे डिटेल में आएगा कि जब भी कोरोजन होता है तो क्या होता है, मेटल्स में एक कैथोड बन जाता है, एक एनोड बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और कोरोजन हो जाता है। तो इसको यहाँ पर वही बात हो रही है, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, वो कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके बाद है नंबर 3 कि ये जो कोरोजन की प्रोसेस है, इसको टोटली एलिमिनेट तो हम नहीं कर सकते, इसको खत्म तो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, कोरोजन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, बट कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको कम किया जा सकता है, पूरी तरह से एलिमिनेट या हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कोरोजन के बारे में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कोरोजन कहते किसे हैं, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो हमने 3 पॉइंट्स में लिखे, ये समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं कि कॉजेस क्या है, क्यों होता है कोरोजन, रस्टिंग क्यों हुई आयरन की, या मेटल्स में क्यों होता है, ये नॉन मेटल्स में क्यों नहीं होता। ठीक है, तो समझते हैं, इसको हेडिंग लगाते हैं, कॉजेस ऑफ कोरोजन। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया? ओके। कॉजेज ऑफ कोरोजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ी थ्योरी आएगी आगे। ठीक है,
कॉजेज ऑफ कोरोजन। देखिए कोई भी मेटल होगी, वो हमने कहा मेटल्स में होता है कोरोजन। क्यों होता है? मेटल्स जब भी हमें एनवायरनमेंट में मिलेंगी वो किस फॉर्म में मिलती हैं हमें? या तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होंगी, सल्फाइड्स की फॉर्म में होंगी, या फिर कार्बोनेट्स होंगे, क्लोराइड्स होंगे। हमेशा मेटल हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं नेचर में, जब भी हमें मिलती हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो मेटल्स की जो फॉर्म है ये यहां पर लिखती हूं मैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स एटसेट्रा। जब भी मेटल्स होंगी ये इस फॉर्म में हमें मिलेंगी। हम क्या करते हैं, मेटल्स अगर इस फॉर्म में है, क्लोराइड्स की फॉर्म में है, मान लीजिए कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हमें मेटल चाहिए, तो आप सबने पढ़ रखा होगा मेटलर्जी। मेटलर्जी पढ़ा होगा ये पूरा चैप्टर। उसमें क्या किया जाता है, जो मेटल्स की कंबाइंड फॉर्म है इससे हम मेटल को आइसोलेट करते हैं। कौन सी प्रोसीजर है वो? मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी के थ्रू हम क्या करेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? मेटल्स एनवायरनमेंट में इस फॉर्म में होंगी, मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वो हमें बहुत सारे यूजेस में आती हैं मेटल्स। हम इस फॉर्म में उन्हें यूज नहीं कर सकते, हमें मेटल चाहिए होती है, हम मेटलर्जी प्रोसेस यूज करते हैं, मेटल्स हमें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेटल्स जो हैं जब तक वो इस फॉर्म में हैं वो क्या है, स्टेबल है। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल लिखेंगे इसे, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती हैं ये। लेकिन जब हमने मेटलर्जी के थ्रू हमें मेटल्स मिल गई तो ये क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। मींस मेटल जब अकेले हैं, मतलब इनके साथ में कुछ भी ये कंबाइन है, मान लीजिए आयरन ही है, या मैं कहूं कोई और मेटल ले लीजिए, कॉपर है, ये जब तक कार्बोनेट क्लोराइड इसकी फॉर्म में है तब तक तो ये स्टेबल है। इन्होंने एनवायरनमेंट में इन सब सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया और ये स्टेबल होगी। मेटल की टेंडेंसी है एनवायरनमेंट में जो भी सब्सटेंसेस हैं वो उनके साथ में रिएक्ट करती हैं और खुद को स्टेबल कर लेती हैं और इसी फॉर्म में हमें मिलती हैं। लेकिन जब हमने मेटलर्जी के थ्रू हमें मेटल्स मिल गई, ये हो गई थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। क्लियर है ये बात? इस फॉर्म में स्टेबल है, इसमें अनस्टेबल है। इसका मतलब है यहाँ पर ये लो एनर्जी में है। स्टेबल मीन्स लो एनर्जी, पता है हमें, जब भी स्टेबिलिटी की बात होगी तो लो एनर्जी, ठीक है। ये अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या है, इनकी एनर्जी है हाई, हाई एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा, मेटल्स हमें मिल गई, आयरन है हमारे पास, कोई आयरन की रॉड है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, फिर से ये एनवायरनमेंट के जो सब्सटेंसेस हैं उनके साथ में रिएक्ट करेगी। ये मेटल जब अकेले आगे हो गई, मेटलर्जी के थ्रू हमने मेटल बना ली, ये मेटल क्या करेगी, एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस, क्लोराइड्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स, कुछ भी हो सकते हैं, इनके साथ रिएक्ट करती है और वापस से इस फॉर्म में आना चाहेगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो भी चीज हाई एनर्जी में है या अनस्टेबल है तो उनकी क्या है, टेंडेंसी है खुद को स्टेबल करने की। भाई टेंडेंसी होती है सबकी, जो अनस्टेबल है खुद को स्टेबल करने की, तो इस मेटल्स की भी टेंडेंसी है खुद को स्टेबल करने की। हमने इनको स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में लाए अपने बेनिफिट के लिए, हमें वो मेटल चाहिए थे, हमने उनको इस स्टेट में ले आया। लेकिन जब भी मौका मिलेगा ये मेटल क्या करेगी, एनवायरनमेंट के साथ में सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्ट कर जाएंगी और फिर से ये फॉर्म कर लेंगी कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेटलर्जी की जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। मेटल्स की इस फॉर्म से इसमें आई तो मेटल्स मिले और मेटल्स ने फिर से जब कंबाइन किया तो कोरोजन हो गया। जैसे कि आयरन है, मैंने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ, आयरन ने रिएक्ट किया होगा, ऑक्साइड्स बनाए होंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनाए होंगे, तभी तो उस पर रस्टिंग हुई, है ना। तो ये मेटल्स की जो मेटल्स की कंबाइंड फॉर्म से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, और मेटल्स का वापस से अपने जो कंपाउंड्स बना लेना, रिएक्ट कर जाना एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस के साथ में, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो वी कैन से जो है कोरोजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। कोरोजन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा
कि क्या रीजन है। जब भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन या फॉगिंग ऑफ निकल की बात करेंगे तो ये बात क्लिक कर जानी चाहिए माइंड में कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, कि इस कंपाउंड की फॉर्म में स्टेबल थी और इसमें मेटल्स जो है वो अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल जो भी सब्सटेंसेस हैं उनकी टेंडेंसी होती है खुद को स्टेबल करने की, और यही रीजन है कोरोजन के होने का। ठीक है, इसलिए ये मेटल्स में कोरोजन होता है। अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या क्या है कोरोजन के। कोरोजन जब भी होगा मेटल्स में तो ये लॉस ऑफ इसकी, मैंने बताया आपको, प्रॉपर्टीज का लॉस होगा और इसकी जो क्वालिटीज हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी या नहीं रहेंगी। तो इफेक्ट्स क्या क्या है इसके, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। नंबर 1 इफेक्ट्स क्या क्या है इसके, लॉस ऑफ मटेरियल। नंबर 2 लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाना। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद है आप कह सकते हो कॉन्टेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई भी मशीनरी जिसमें कोरोजन हो गया है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे वो कॉन्टेमिनेट हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद अगर प्रोडक्ट्स का कॉन्टेमिनेशन हो गया तो ऑब्वियसली हेल्थ हजार्ड्स, एंड इसके बाद आप कह सकते हो मेंटेनेंस कॉस्ट। जहां पर भी कोरोजन हो रहा होगा वहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कोरोजन के हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है यूनिट्स क्या क्या है कोरोजन की। तो इतना नोट डाउन कर लिया। ओके, यूनिट्स ऑफ कोरोजन, पहली यूनिट है इसकी माइल्स पर ईयर। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं द माइल्स ऑफ मेटल ईटन इन एन ईयर। ठीक है, तो हम इसको जो है एक्सप्रेस करेंगे माइल्स पर ईयर में, कि कितने माइल्स मेटल के 1 ईयर में कोरोजन की वजह से खत्म हो गए। ठीक, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1/1000 इंचेस। 1 माइल इज इक्वल टू 1/1000 इंचेस। ओके, सेकंड है इसमें यूनिट इसकी मिलीग्राम पर डेसीमीटर स्क्वायर इन अ डे या इन पर डे। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, द मिलीग्राम ऑफ अ मेटल लॉस्ट फ्रॉम 1 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया। कितने मिलीग्राम 1 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया में से लॉस्ट हुए, कितने टाइम में, इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने लॉस्ट हुए, तो उसको हम जो है एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम पर डेसीमीटर स्क्वायर, MDD भी कहते हैं इसको, मिलीग्राम पर डेसीमीटर स्क्वायर इन अ डे। द मिलीग्राम ऑफ अ मेटल लॉस्ट फ्रॉम 1 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया इन अ डे। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं कोरोजन की जिनसे हम कोरोजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन क्या है कोरोजन का, एग्जाम्पल्स क्या क्या है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, कॉजेस क्या क्या हुए कोरोजन के, क्या मेटलर्जी की जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कोरोजन। इसके बाद हमने देखा इफेक्ट्स क्या क्या है, लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है। हेल्थ हजार्ड्स, कॉन्टेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारे हमारे जो हैं इफेक्ट्स हैं कोरोजन के। यूनिट्स हमने देखी, इसमें ये यूनिट्स हैं जिनमें हम एक्सप्रेस करते हैं कोरोजन को। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोरोजन और हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।